और वैसे भी मैम, आपके जो कॉन्टैक्ट्री है वो सब तो रूलिंग में बिजी है, तो वर्किंग में कोई ना कोई तो चाहिए ही ना, तो एम्प्लॉयमेंट देना ही होगा। वो अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी जैसे प्रॉब्लम्स को भी लेकर बात करेंगे। एट द सेम टाइम बॉलीवुड में चल रहे इस गंदगी को लेकर भी बात करेंगे। इतना क्यों, इंसानियत के नाते बच्चा बच्चा भी अपना जमा किया हुआ पैसे डोनेट करने की कोशिश करता है, और हाँ, वो बदले में चॉकलेट तक एक्सपेक्ट नहीं करता। कल राज्यसभा में जया बच्चन जी ने काफी बेहतरीन स्पीच दिया है, जिसमें उन्होंने थाली और छेद जैसे गंभीर चीजों को एड्रेस किया है। तो यार, आज के हम इस एपिसोड में उन्हीं की स्पीच को लाइन टू लाइन रिप्लाई देने वाले हैं। सो या, before getting started, hello, I'm Akhil Patnaik. I used to make an informative and then logical, unbiased videos. If you really like my work and want me to keep continuing, then please do support me by subscribing me. And don't forget to like and share. Now let's start. ये खेल शुरू तब होता है जब रवि किशन जी बॉलीवुड और वहां पे चल रहे ड्रग्स इशू को लेकर बहुत ही क्रिटिकली एड्रेस करते हैं, जिसके रिप्लाई में जया बच्चन जी थाली और छेद जैसे कोई स्पीच देने लग जाते हैं, और इनको सपोर्ट करते हुए बॉलीवुड के काफी लोग आते हैं। तो यार चलिए शुरू करते हैं जया बच्चन जी के इस स्पीच का पंचनामा। सर, मेरा कहना यह है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री विच प्रोवाइड्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट every day to 5 lakh people and indirect employment to 5 million people. Not sure about numbers ma'am, but yeah, हम लोग इतना तो श्योर है कि इसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट के नाम पर काफी लोग एक्सप्लॉयटेशन, मेंटल टॉर्चर, डिसरिस्पेक्ट जैसे चीजों का सामना करना पड़ता है। और वैसे भी मैम, आपके जो कॉन्टैक्ट्री है वो सब तो रूलिंग में बिजी है, तो वर्किंग में कोई ना कोई तो चाहिए ही ना, तो एम्प्लॉयमेंट देना ही होगा। At a time when the financial situation is in a depressing state and employment is at the worst level, in order to divert the attention of the people, we are being used to be flogged by the social media and the government's non-support. हाँ मैम, एक बात तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इस देश में चल रहे अनएम्प्लॉयमेंट और जीडीपी जैसे प्रॉब्लम्स को डाइवर्ट तो किया जा रहा है, लेकिन इन प्रॉब्लम को डाइवर्ट करने के लिए किसी ने भी आप पर जबरदस्ती टारगेट नहीं किया, जबरदस्ती अटैक नहीं किया। बिकॉज बॉलीवुड में चल रहे नेपोटिज्म, कास्टिंग काउच, ड्रग इशू जैसे चीजें रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आप पर और आपके इंडस्ट्री पर कोई भी अनरीजनेबल आर्गुमेंट्स देकर टारगेट नहीं कर रहा है। और अगर बात आती है डाइवर्ट होने की, तो मैम इस देश के लोग इतने कैपेबल तो है कि इस देश के हो रहे सारे इश्यूज को लेकर एक साथ आवाज उठा सकते हैं। वो अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी जैसे प्रॉब्लम्स को भी लेकर बात करेंगे। एट द सेम टाइम बॉलीवुड में चल रहे इस गंदगी को लेकर भी बात करेंगे। Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. मैम एक्चुअली बात ऐसी है ना, जब किसी इंडस्ट्री की मेजोरिटी ऑफ पीपल गटर जैसे हरकतें करने लगते हैं, तब उस इंडस्ट्री को भी गटर ही कह देते हैं। तो शायद रवि किशन जी ने इसी पर्सपेक्टिव को यूज किया। जब तक आप लोग अच्छे थे तब तक आप लोगों को रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया गया था, बट आज आप लोग गलत हो, इसलिए गलत कहा जा रहा है। सो प्लीज एक्सेप्ट द फैक्ट। There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. They are still being harassed. All kinds of promises are being made to entertainment industry but never ever kept. मैम अगर टैक्स की बात आती है ना, तो वो सिर्फ आप लोग ही नहीं बल्कि इस देश का हर कॉमन पर्सन पे कर रहा है, और उस टैक्स के नाम पर हर कॉमन पर्सन भी तकलीफ सह रहा है, बट स्टिल वो कर रहे हैं बिकॉज इट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल रूल। एट द सेम टाइम इट्स अ इंडिविजुअल राइट। सो प्लीज डोंट शो अस लाइक यू आर डूइंग सम फेवर टू दिस नेशन। Sir, I get very worked up and very emotional. I have too many things to say, but you're not giving me enough time and opportunity to speak. Sir, I think the government must stand by the entertainment industry, because the entertainment industry always comes forward to help the government in whatever good work that the government takes up. They come and speak for them. They support them. If there is a national calamity, they come forward, they give money, they give their services. Oh my God, oh my God, oh my God. Money and rendering service. कितना बड़ा एहसान किया है आप लोगों ने हम पर। मैम शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब जब इस देश को और हमारे गवर्नमेंट को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, तो इस देश का हर नागरिक सामने आया है, सिर्फ आप लोग ही नहीं।
और हाँ, वो बिना कुछ एक्सपेक्ट किए हर चीज़ करते भी है। भले ही 10,000 रुपये कमाते हैं, लेकिन फिर भी दिल से कुछ ना कुछ अमाउंट डोनेट तो कर ही देते हैं। इतना क्यों? इंसानियत के नाते बच्चा भी अपना जमा किया हुआ पैसे डोनेट करने की कोशिश करता है, और हाँ, वो बदले में चॉकलेट तक एक्सपेक्ट नहीं करता। आई डोंट नो आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। कोई भी चीज़ अगर आप एक्सपेक्ट करके आप करते हो तो वो फ्री सर्विस या फिर ह्यूमैनिटी नहीं कहलाती। शायद यही फर्क आप लोगों में और इस देश के लोगों में है। आप लोग कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करके हेल्प कर रहे थे, बल्कि इस देश के लोग बिना कुछ एक्सपेक्ट किए हेल्प कर रहे थे। एंड आई थिंक वही ह्यूमैनिटी है। हमें लग रहा था कि आप तो इंसानियत के नाते हेल्प कर रहे थे, बट नो, वी वर रॉन्ग। एंड थैंक यू सो मच फॉर द क्लैरिफिकेशन, क्योंकि आपने आज फाइनली एहसान गिना ही दिया। एंड वन मोर थिंग, वी एज अ नेशन डजंट नीड योर सो कॉल्ड फेवर, सो प्लीज कीप इट टू योरसेल्फ। I think that it is very, very important that the government must support this industry and not kill it just because there are few people. You cannot tarnish the image of the entire industry. सीरियसली, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू। मैम, इन्वेस्टिगेशन में तो रिया चक्रवर्ती ने यह कहा था कि बॉलीवुड के 80% लोग ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं, और कंगना की माने तो बॉलीवुड के 99% लोग नार्कोटिक सब्सटेंसेस और ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं सिर्फ कुछ लोग। हाँ, हम समझ सकते हैं श्वेता बच्चन को बचाने की कोशिश। This industry brings international name and recognition also, apart from the political people. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। I need the protection, the industry needs the protection and support of the government. Thank you. अच्छा, जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद किए। मैम, ये बात अगर आप बॉलीवुड ना करें तो ही अच्छा है। जब भी क्या कह रहे थे आप? जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू। मैम, आप ही के फ्रेटर्निटी के कुछ लोग जस्ट बिकॉज ऑफ वेरी वेरी फ्यू आई एम हिंदुस्तान, आई एम अशेम का प्लेकार्ड लेके खड़े हो गए थे। इंटॉलरेंट इंडिया, लिंचिस्तान नाम के क्या क्या टैग नहीं दे देते। मैम, आप तब कहाँ थे? तब आपके बॉलीवुड के सो कॉल्ड आर्टिस्ट लोगों को थाली छेद का ज्ञान क्यों नहीं दिया? लुक्स लाइक बॉलीवुड इज मोर इंपॉर्टेंट टू यू देन आवर नेशन। जिस देश में आप लोग रहे, खाए, कमाए, इतना नाम कमाए, उसी देश को अगर आप इंटॉलरेंट, लिंचिस्तान, आई एम अशेम जैसे बातें करते हो, तो मैम, उसे कहते हैं जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद करना। बीइंग अ सीनियर, आपसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। और अगर बात बॉलीवुड को किल करने की आती है, तो मैम, वो खुद आप लोगों ने अपने हाथों से किया है। बीइंग अ सीनियर, अगर आप अपने इंडस्ट्री के जूनियर्स को, जो लोग लिबरल्स हैं, उनको अपनी यही थाली छेद का ज्ञान दे दिया होता, तो शायद आज बॉलीवुड के इस थाली में छेद नहीं हुआ होता, और शायद इस देश के कुछ ना कुछ तो काम आ ही गए होते। वी रियली विश एंड होप कि आप दोबारा ऐसी कोई भी थाली छेद का सेंसलेस ज्ञान नहीं दोगे। So yeah, this is what for today's episode. If you really find this video informative, then please don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. और हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, सही को सही और गलत को गलत कहने से फर्क पड़ता है। And I know that you guys will follow the path of truth because you are supercalifragilisticexpialidocious.